दोस्तों तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाजा वायर्स आईपीओ और टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले प्लाजा वायर्स आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है और इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो प्लाजा वायर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 29 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 5 अक्टूबर यानी कि कल क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 54 रुपीज़ था और लॉट साइज 277 शेयर्स का है। ये आईपीओ बहुत ही छोटा आईपीओ है और आईपीओ मात्र 71.28 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 9 अक्टूबर होने वाला है, यानी कि मंडे को आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। लेकिन अभी जो आईपीओ के रजिस्ट्रार हैं वो आईपीओ का अलॉटमेंट आपको जल्दी जल्दी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि 9 अक्टूबर से पहले ही आपको आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिल जाए, यानी कि आज से ही आपको अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू होते हुए देखने को मिल सकता है। अब कभी कभी तो आपको संडे को भी अलॉटमेंट आते हुए देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको अलॉटमेंट पहले ही देखने को मिल जाए, यानी कि आपको आईपीओ के रजिस्ट्रार की ओर से मेल वगैरह आ सकते हैं और आपके पास जो बैंक का मैसेज होता है, यानी कि आपका जो अमाउंट होल्ड होता है तो उसके डेबिट या क्रेडिट होने का मैसेज आ सकता है। तो अगर बैंक की ओर से कोई ऐसा मैसेज आया है जिसमें आपका होल्ड अमाउंट डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको अलॉटमेंट मिल चुकी है। और अगर आपका जो पैसा है वो क्रेडिट होने का मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो बैंक की ओर से मैसेज आने के साथ ही आपका जो ब्लॉक अमाउंट है वो अनब्लॉक हो जाता है। कभी कभी इसमें थोड़ा समय लग जाता है और इसी कारण किसी किसी का पैसा होल्ड रह जाता है, यानी कि तुरंत उनका अमाउंट रिफंड नहीं आता है। वैसे यहाँ पर रिफंड डेट 11 अक्टूबर होने वाला है, क्रेडिट डेट 12 अक्टूबर है, यानी कि जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो शेयर उनके डीमैट अकाउंट में 12 अक्टूबर को क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 13 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे को होने वाली है। अब हो सकता है कि इस डेट में आपको चेंजेस देखने को मिले, अब हो सकता है कि लिस्टिंग आपको पहले ही देखने को मिल जाए जिस तरह बाकी के आईपीओ में आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को इजीली चेक कर सकते हैं। यानी कि जब आपके पास बैंक से कोई मैसेज वगैरह नहीं आता है तो इस केस में आप इस दिए हुए लिंक पर जाकर अपनी अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। प्लाजा वायर्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसके प्रीमियम में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं और अभी इसका प्रीमियम 23 रुपये के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 277 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 6,371 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 42.42% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। हालांकि आज का मार्केट बहुत अच्छा देखने को मिला है और मार्केट में काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली है, तो ऐसे में हो सकता है कि आगे आपको इसके प्रीमियम में भी तेज़ी देखने को मिले। और जिस तरह आईपीओ का साइज छोटा है और मार्केट में इसमें डिमांड है तो आगे इसमें आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर बहुत कम लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है और जिनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो उनको इस आईपीओ से बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अगर आप में से किसी के पास भी बैंक से कोई मैसेज वगैरह आया है या किसी को भी अलॉटमेंट मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप में से किन किन लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है। तो चलिए बात कर लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। अब टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करें, हालांकि अब तक आईपीओ के जो डेट वगैरह हैं वो अनाउंस नहीं किए गए हैं, लेकिन जल्द ही आपको इसका आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि इस क्वार्टर में ही इसका आईपीओ आते हुए देखने को मिल सकता है, यानी कि साल खत्म होने से पहले इसका आईपीओ आने वाला है। और जिस तरह कंपनी की ओर से 3 अक्टूबर को अडेंडम डीआरएच भी फाइल किया गया है, तो ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कंपनी जल्द ही अपना आईपीओ लाने का प्लान कर रही है और कभी भी आपको इसके डेट अनाउंस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड वगैरह भी अब तक अपडेट नहीं किए गए हैं। हालांकि जिस तरह एक्सपर्ट मान रहे हैं तो एक्सपर्ट के अनुसार आईपीओ का प्राइस बैंड 280 से 320 रुपये के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि अब तक अनुमान है, ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया गया है और ये जो आईपीओ है ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, यानी कि कंपनी आईपीओ के जरिए 9,57,08,984 इक्विटी शेयर सेल करने वाली है। तो इसमें कंपनी के प्रमोटर्स और इसके जो इन्वेस्टर्स हैं
तो इनकी ओर से हिस्सेदारी को सेल की जाने वाली है, यानी कि इनकी ओर से शेयर्स को सेल किया जाने वाला है। तो अगर टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां काफ़ी दिनों तक इसका प्रीमियम हमें 84 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वो अभी बढ़ के हमें 100 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से जो सेबी के पास DRHP फाइल किया गया है, तो इसके बाद से जो इसका प्रीमियम है उसमें आपको तेज़ी देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम 84 से बढ़ के 100 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो कंपनी है एक लार्ज कैप कंपनी है, यानी कि काफ़ी स्टेबल कंपनी होने वाली है। तो इस तरह के कंपनियों में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, वे काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें बाई करते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि उनकी ओर से आपको बढ़िया एक्शंस देखने को मिल सकता है। तो इस IPO में बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाला है। तो यही रीज़न है कि अभी से इसके प्रीमियम में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अगर आप भी इस IPO में अलॉटमेंट पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस IPO में अगर आप दो कैटेगरी से IPO में अप्लाई करते हैं, तो आपके अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा होने वाला है। तो टाटा मोटर का जिनके पास भी शेयर है, वो शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, और जिनके पास नहीं है वे बाई करके इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो जब तक RHP फाइल नहीं किया जाता है, आप भी टाटा मोटर के शेयर को बाई कर सकते हैं। अब अगर आप सोचेंगे कि मैं RHP फाइल करने से पहले जो टाटा मोटर का शेयर है उसको बाई कर लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी जो भी प्लान करती है उसके बाद ही आपको मार्केट में न्यूज़ आती हुई देखने को मिलती है। अब यहाँ पर टाटा ने अडेंडम DRHP फाइल किया, वो 3 अक्टूबर को किया, और जो न्यूज़ आई है वो 4 अक्टूबर को देखने को मिली है। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि जब RHP फाइल किया जाएगा उसके बाद मैं इसके शेयर्स को बाई करूँगा, तब तक जो डेट है वो ख़त्म हो जाने वाली है, क्योंकि जैसे ही RHP फाइल होगी तो उससे पहले जिन्होंने भी टाटा मोटर्स के शेयर्स बाई किए होंगे तो वे ही एलिजिबल होंगे, बाकी के लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप टाटा टेक्नोलॉजी के IPO में इंटरेस्टेड हैं, तो अभी से आपको टाटा मोटर के एक शेयर को बाई कर लेना है। तो आगे भी अगर इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशंस में ऑल दबा कर रखें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।